ये जो है संक्षेपण का जो है आज पढ़ लेते हैं। ये तुम लोगों को जो है 12th में परीक्षा में ज़्यादातर पूछता है, 5 नंबर का होता है, जिसमें संक्षेपण करना होता है, साथ ही साथ उसका जो है एक शीर्षक देना होता है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं। इसे तो ये सब ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं कि इसका परिभाषा होता है कि किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य इत्यादि दिए निर्देशों का दिए गए निर्देशों का संक्षिप्त में व्याख्या, संक्षिप्त में लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण कहलाता है मतलब जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ रहता है उसको संक्षिप्त में लिख देना, ताकि उसका भावार्थ, उसका पूरा पता चल जाए, उसी को कहा जाता है संक्षेपण। ठीक है, मतलब किसी भी विस्तृत, मतलब बहुत लंबा विवरण जो लिखा हुआ रहता है, सविस्तार जो लिखा हुआ रहता है, व्याख्या जो किया जाता है किसी भी चीज़ का, उसका जो है संक्षिप्त में हम अगर लिखते हैं तो उसी को कहा जाता है संक्षेपण। संक्षेपण का अर्थ ही है संक्षिप्त में लिखना, संक्षिप्त में विवरण देना। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहला नंबर, इसका जो कुछ गुण है, इसका गुण होता है कि ये जो होता है यह अपनी भाषा, पहला होता है अपनी भाषा में भावार्थ, इसका भावार्थ संक्षिप्त में देना है। दूसरा पॉइंट होता है कि इसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। मतलब लंबा दिया हुआ उसी का हम अगर लंबा ही लिख देते हैं तो उसमें कोई अर्थ नहीं होता है। इसके साथ साथ इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि संक्षिप्तता के साथ साथ स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्टता। ठीक है, और तीसरा होता है क्रमबद्धता। इन तीनों चीज़ जो है मिला करके ये संक्षेपण का निर्माण होता है। ठीक है, तो परिभाषा वगैरह तो इसकी आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसका परिभाषा है। अब इसमें देखिए कि इसको हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले जो है कि दिए गए विवरण का अध्ययन 2 से 3 बार करना चाहिए। 2 से 3 बार करना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 बार करने पर हमें उस मतलब विवरण का जो है पता चल जाएगा कि क्या कहना चाहता है, उसका भाव समझ में आ जाएगा और वो पूरा लिखा हुआ वाक्य हमें समझ में आना चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर, शब्दों की गिनती कर लेंगे, शब्दों की गिनती कर लेंगे। और तीसरा होता है कि 1/3 शब्द ही संक्षेपण में लिखने की कोशिश करेंगे, संक्षेपण में लिखेंगे। मतलब जितना शब्द का निर्माण होगा, जितना शब्द में दिया हुआ होगा, उसका 1/3 शब्द का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वही उसी को संक्षेपण कहा जाता है। और इसका एक स्पष्ट, जिस पर ज़्यादा होगा वह उसका शीर्षक, एक शीर्षक की रचना, शीर्षक का निर्माण करना है। ये शीर्षक जो होता है ये 2 नंबर का होता है और उसके बाद 3 नंबर का संक्षेपण, ये दोनों मिला करके एक साथ पूछ देता है। इसका आता है संक्षेपण 5 नंबर में। इस शीर्षक निर्माण करना ही ये 2 अंक का होता है और साथ साथ उसका संक्षेपण करना 3 अंकों में आता है। ठीक है, अब चलिए अब इसका उदाहरण समझते हैं। उदाहरण क्या है?
एक उदाहरण लिए हैं, बुक से ही लिए हैं। कहता है तेनसिंह का साहस देखकर उनके फ्रांसीसी साहब चकित रह गए। अंत में वे बहुत थक गए, यहाँ तक कि उनके पैर की 2 उंगलियां मामूली ढंग से जम गई थी। मतलब पहाड़ पर गए थे चढ़ने, वहीं पर कहा जाता है कि उनकी वीरता से भावुक होकर फ्रेंच साहब इतने जोश में आ गए कि तेनसिंह को हार पहनाना चाहते थे, पर वहाँ पुष्प नहीं थे, इसलिए खाने के लिए जो समोसे रखे थे उनकी माला पहना दी। मतलब खुश होकर उन्होंने समोसे की ही माला पहना दी। उक्त अभियान में जो 2 साहब मारे गए, पर उसी साल जारों में जिस अभियान में तेनसिंह ने भाग लिया, वे उसमें स्वयं मृत्यु के जबरे में जाकर लौटे और तेनसिंह के जबरे में जाकर लौटे और उसमें स्वयं मृत्यु के जबरे में जाकर लौट आए। वे कब्र से दक्षिण में जॉर्ज फ्रेई के साथ कोंगतंग शिखर पर चढ़ रहे थे। मतलब ये कोंगतंग शिखर है, उस पर चढ़ रहे थे, जो 19,900 फुट की ऊंचाई पर है। और 29 अक्टूबर 1959 ईस्वी में जॉर्ज फ्रेई के साथ जहां से वो जा रहे थे, वह बहुत ही ढाल वाली जगह थी। कुछ बर्फ जमी हुई थी। कुछ बर्फ जमी हुई थी और पर वह बहुत पतली थी। ऊपर एक और पहाड़ी थी जिस पर ढलान और अधिक था। अब इसमें से सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ को हम चुन लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है तेनसिंह का साहस। एक नाम यहाँ आ रहा है तेनसिंह का साहस, ठीक है, फ्रांसीसी साहब मतलब, और दूसरा नाम है फ्रांसीसी साहब। ये 2 मुख्य कैरेक्टर हो गए इस शीर्षक इसके, इस सारांश के, संक्षेपण के। और वो दोनों जो है पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन पहाड़ पर? कोंगतंग शिखर पर चढ़ रहे हैं। तो वो जो चढ़ते हैं तो उसमें कहा कि वीरता देखकर, मतलब फ्रेंच साहब जो है इतने जोश में आ गए। मतलब फ्रांसीसी साहब, फ्रेंच साहब वही है, फ्रांसीसी साहब जो है तेनसिंह की वीरता देखकर बहुत भावुक हो गए थे, ठीक है। तो तेनसिंह को हार पहनाना चाहते थे, परंतु वहाँ पुष्प नहीं थे, तो ये समोसा की माला जो है उन्होंने पहुँचा दी। तो समोसा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो। 3 चीज़ यहाँ तक अभी तक निकला कि तेनसिंह का साहस देखकर फ्रांसीसी साहब चकित हो गए और वो माला पहनाना चाहते थे, लेकिन पुष्प नहीं था। तब वो जो खाने के लिए रखे हुए थे समोसे, उसी की माला पहना दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है तेनसिंह ने भाग लिया। फिर एक नए अभियान में तेनसिंह ने भाग लिया, जो कोंगतंग शिखर पर चढ़ रहे थे, जिसकी ऊंचाई 19,900 फुट है। तो मतलब जो अंक दिया हुआ है वो भी इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और डेट जो होता है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो 29 अक्टूबर 1959 ईस्वी को ये कोंगतंग शिखर पर चढ़ रहे थे। तो चढ़ रहे थे किसके साथ? जॉर्ज फ्रेई के साथ वहाँ जा रहे थे। वह बहुत ढाल वाली थी, मतलब वो जो पहाड़ था वह बहुत ढाल वाली थी। यहाँ पर ये बहुत ढाल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। कुछ बर्फ़ जमी हुई थी, बहुत पतली थी। ऊपर एक और पहाड़ी थी जिस पर ढलान अधिक थी, तो ये पहाड़ थी। फ्रेई आगे थे और तेनसिंह उससे 10 कदम पीछे थे, और दूसरा शेरपा जो था ओदगवा उनसे 10 कदम पीछे था। एकाएक फ्रेई साहब के जो है पैर फिसल गया और तेनसिंह जो है वह तेनसिंह की ओर, मतलब तेनसिंह फ्रेई साहब से पीछे थे, तो फ्रेई साहब का पैर तो फिसल गया, तो तेनसिंह की ओर चले गए। तेनसिंह ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उनके पैर लड़खड़ा गए। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ गई। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया है वो सबसे पहले इसमें शीर्षक लिखना। अब शीर्षक क्या होगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो तेनसिंह की चर्चा हो रही है कि तेनसिंह जो है वीरता दिखाई, तेनसिंह का साहस। इसलिए यहाँ पर हम इसका शीर्षक देंगे तेनसिंह की वीरता। वीरता लिखे या साहस, ये भी लिख सकते हैं, तेनसिंह की वीरता या साहस। तो ये स्पष्ट, तो आपका 2 नंबर इसी से आपका फिक्स हो गया। अब इसके बाद इसका सारांश हमको लिखने की ज़रूरत है। तो जिसको जिस चीज़ को अंडरलाइन किए वही तेनसिंह साहब ने, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, तेनसिंह का
हाँ 1 मिनट, ये पूरा, ये जो लिखने से पहले इस पूरे शब्द को गिन लेना है, पढ़ लेना है 2-3 बार और उसके बाद ये पूरे शब्दों को गिन लेना है। तो ये शब्द जो है वह हम तो गिन चुके हैं, ये लगभग या कहें तो निश्चित रूप से 200 शब्दों में ये लिखा हुआ है पूरा वाक्यांश। तो इसको अब उसमें संक्षिप्त करते हैं। अब इसका 1/3 करेंगे तो इसका लमसम 70 तिहाई 210 होता है, मतलब 210 होता है, मतलब ये 67 शब्दों के आसपास ये आएगा। मतलब हम जो लिखेंगे सारांश तो ये 67 शब्दों के आसपास लिखना है, 67 हो जाए, 70 हो जाए, 65 हो जाए, इसी प्रकार से इसमें अट जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे तेन सिंह का साहस देखकर फ्रेंच साहब ने समोसे की माला पहना दी। मतलब खुश होकर फ्रेंच साहब ने ये समोसे की माला पहना दी। ठीक है, उसके बाद आगे है कि वो दूसरा जो उनका अभियान था वो कोकतंग ऋषि पर था, कोकतंग शिखर पर था। ठीक है, तो कोकतंग शिखर पर वो चढ़ रहे थे। ठीक है, 29 अक्टूबर 1959 में जॉर्ज फ्रेई के साथ 1959 में तेन सिंह जॉर्ज फ्रेई के साथ या एगो था शेरपा भी था। ठीक है, फ्रेई साहब, जॉर्ज फ्रेई और शेरपा के साथ कोकतंग शिखर पर चढ़ते जा रहे थे। बर्फीली ढलान होने के कारण फ्रेई साहब का पैर फिसला। तेन सिंह ने बचाने की कोशिश की पर स्वयं फिसल गए। बस इतना ही। ठीक है, मतलब जो मुख्य चीज़ें थी उसी को इसमें स्पष्ट। तेन सिंह का साहस देखकर, ठीक है, साहस देखकर फ्रेंच साहब ने समोसे की माला पहना दी। ठीक है, 29 अक्टूबर 1959 ईस्वी में तेन सिंह जॉर्ज फ्रेई और शेरपा के साथ वो कोकतंग शिखर पर चढ़ते जा रहे थे। बर्फीली ढलान, मतलब शुरू में था कि वो जो उसका ऊंचाई और उसका ढलान होने के कारण जो है उनका फ्रेई साहब का पैर फिसल गया। तेन सिंह ने उन्हें बचाने की कोशिश की पर वह स्वयं लड़खड़ा गए। इसको अगर गिनते हैं तो हो जाता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब इस प्रकार से इसको गिनेंगे तो ये आ जाएगा आपको 69 शब्द, 69 से 70 शब्द ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब ये 1/3 के आसपास ही हो गया। तो इस प्रकार से यदि हम लिखते हैं तो हमको ये 5 में 5 नंबर लिख जाएगा। और साथ ही साथ स्पष्ट लिखना भी जरूरी है। ठीक है, ये आपका
संक्षेपण का पूरा था। इसके अलावा भी और 2-3 उदाहरण, लेकिन छोटा सा ही आप समझ गए होंगे तो कमेंट करें।